नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है महान तीर्थ माता पिता। माँ, पहले विवाह मैं करूँगा। एक दंत के सहसा ऐसे वचन सुनकर पहले तो माता पार्वती हंसी और अपने प्रिय पुत्र गणेश से स्नेहयुक्त स्वर में बोली, हाँ हाँ, विवाह तो तेरा ही होगा, पर कार्तिकेय तुझसे बड़ा है, पहले उसका विवाह होगा। नहीं माँ, वह बड़े हुए तो क्या हुआ, पहले मेरा विवाह करना पड़ेगा। माँ की बात बीच में काटते हुए गणेश जी ने कहा। माता बोली, वह देख, कार्तिकेय भी आ रहा है। कार्तिकेय ने जब विवाह के बारे में सुना तब अपने हठी स्वभाव के कारण उन्होंने कहा, माँ, नियमानुसार पहले मेरा विवाह होगा। गणेश ने कहा, नहीं, पहले मेरा विवाह होगा। भगवान शिव जी दूर से ही यह सब देख रहे थे। दोनों बालक माँ के पास खड़े हैं, वे भी बालकों के पास आ गए। माता ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, प्रभु, ये दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हैं, आप ही इन्हें समझाइए। शिवजी ने पूर्ण वृत्तांत सुना और बड़ी देर तक हंसे। इसके बाद वे गंभीर होकर बोले, तुम दोनों में से पहले किसका विवाह हो, यह तय करने के लिए तुम दोनों को परीक्षा देनी होगी। जो उसमें उत्तीर्ण होगा उसी का विवाह पहले कर दिया जाएगा। दोनों ने सहमति प्रकट की। शिवजी ने परीक्षा के बारे में बताया, देखो, जो पृथ्वी की परिक्रमा कर पहले लौटेगा उसी का विवाह पहले होगा। मयूर वाहन कार्तिकेय जल्दी से उड़ पड़े। गणेश जी शांत खड़े थे। बेचारा चूहा भी अपनी गोल गोल आंखों से टुकुर टुकुर निहार रहा था। तभी माता पार्वती गणेश से बोली, अरे, खड़ा खड़ा मुंह क्या ताक रहा है, तेरा बड़ा भाई चला भी गया, तू भी जा न परिक्रमा पर। माता ने गणेश से कहा। अचानक गणेश को न जाने क्या सूझा। उन्होंने माता पिता से विनय करते हुए कहा, मैं अभी आ रहा हूँ, तब तक आप दोनों यहीं बैठे। कहते हुए गणेश भवन की ओर दौड़ पड़े। माता और शिवजी एक दूसरे को देखते रह गए। क्या करने गया है? अभी दोनों आश्चर्यचकित एक दूसरे को देख ही रहे थे कि गणेश हाथ में पूजा की थाली लिए शीघ्रता पूर्वक आते दिख पड़े। निकट आकर उन्होंने पूजा की थाली दोनों के चरणों में रख दी और हाथ जोड़कर माता पिता की परिक्रमा करने लगे। शिव पार्वती इस विचित्र दृश्य को देखकर अपनी हंसी रोक न सके और बोले, अरे, यह क्या नवीन आयोजन हो रहा है। बिना उत्तर दिए गणेश ने 7 परिक्रमाएं पूर्ण की तथा पूजा की थाली उठाकर माता पिता की आरती उतारी, उन्हें चंदन लगाया, भोग की कटोरी सामने रखी और दोनों को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। फिर वे उठकर बोले, करो मेरा विवाह। माता और शिवजी दोनों जी भरकर हंसे। शिवजी ने पूछा, अरे, क्या गिरी काननों सहित सप्तदीपमयी संपूर्ण वसुंधरा की परिक्रमा हो गई? गणेश ने स्वीकृति में सिर हिलाते हुए कहा, अब और रह ही क्या गया है। वेद शास्त्रों के अनुसार माता पिता की परिक्रमा करने से पृथ्वी की परिक्रमा पूरी होती है। आशुतोष भगवान शिव और माता पार्वती ने भी यह स्वीकार किया। इस प्रतियोगिता में सिद्ध विनायक गणेश जी की विजय हुई। इससे सिद्ध हुआ कि माता पिता ही महान तीर्थ है। यदि कोई पुत्र संपूर्ण धरा की परिक्रमा करने का फल प्राप्त करना चाहता है तो वह अपने माता पिता की प्रदक्षिणा करें। अपने माता पिता को छोड़कर तीर्थ यात्रा करने वाला पुत्र माता पिता की हत्या के पाप का भागी बनता है। अन्य तीर्थ तो दूर है, परंतु धर्म का साधन तीर्थ तो निकट ही सुलभ है। पुत्र के लिए माता पिता तथा स्त्री के लिए पति जैसे शुभ तीर्थ घर में ही विद्यमान है। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद।